नमस्कार, मैं पूनम हल्दानिया और आप देख रहे हैं आर रजक रोशन न्यूज़। ऑल इंडिया एंटी करप्शन के तत्वाधान में लाडो रानी लक्ष्मीबाई द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक विशेष रूप से उन्हें लठ चलाना, योगा, कराटे, टाइकांडो आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में जो असामाजिक तत्व हैं इनके द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है, जिससे वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सके। वह अनादि सरस्वती द्वारा भी महिलाओं को जागृत किया गया कि आने वाले समय में वह अपनी रक्षा कर सके, वह किसी और की भी रक्षा कर सके। संस्था के पदाधिकारी अध्यक्ष प्रहलाद यादव, गणपत किशोर हल्दानिया, देवीलाल सोनी, कुंती पलानी, पुष्पा चौहान, भारती जी, लक्ष्मी भाटिया व अर्चना यादव इत्यादि रहे। आज ये जो शिविर लगाया गया है, एक महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए शिविर लगाया, एक ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आज का जो परिप्रेक्ष्य है और आज का जो माहौल जो बन रहा है उसमें महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए गुण सीखना बहुत ज़रूरी है। आत्मरक्षा के गुण सीखना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये सारी चीज़ आनी चाहिए और उन्हें अपने मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आज का जो ये खान पीन ऐसा है जिससे बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा, बच्चों की अपनी बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा, और आपने जो कार्यक्रम किया उसके माध्यम से जो शारीरिक, बौद्धिक विकास जो महिलाओं का, बच्चियों का करने जा रहे हो आप, वो एक अच्छी पहल है। ऐसा पूरे भारत में होना चाहिए, जिससे ये हम बलात्कार की जो खबरें देख रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उसमें हमें इसमें सहयोग मिलेगा। लड़कियों को चरित्रवान बनाना, संस्कार देना एक भारत देश की हमेशा परंपरा रही है। यह संस्कार से ही माना जाता है और देव तुल्य माना जाता है इसको। इसलिए उस देव तुल्य को वापस बनाने के लिए हमें बच्चों में संस्कार उत्पन्न करना पड़ेगा। और ये जो कार्यक्रम किया गया वो एक संस्कार के साथ साथ आत्मरक्षा का भी कार्यक्रम है, जिससे कि अपनी आत्मरक्षा भी करें, अपने संस्कार भी उत्पन्न हो, जिससे घर का माहौल एक प्रेम सौहार्दपूर्ण रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, और जिससे जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो घर का विकास होगा, आर्थिक संपन्नता होगी। बुजुर्गों ने कहा है जहाँ रार होती है वहाँ आर्थिक बिल्कुल उत्पत्ति नहीं होती है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, लक्ष्मी निकल जाती है। इसलिए ये लाडो रानी जो कार्यक्रम है, इसमें आप बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बेटियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये लाडो कार्यक्रम में आपको जो गुण सिखाए जा रहे हैं उसको बहुत गहनता से सीखें। वो आपके जीवन को एक अच्छे निर्माण के लिए ले जाएंगे, और जब आपका जीवन का निर्माण होगा, आपकी उन्नति होगी, आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए इसको बहुत धैर्य से किया जाए, सीखा जाए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सीख सकता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है और सीखना चाहिए। नाम बताएं। द्रौपदी कोली, नेता प्रतिपक्ष, अजमेर। थैंक यू। प्रारंभ किया है यह लाडो रानी लक्ष्मीबाई का अर्थ यह है कि ये जितनी भी बच्चियां हमारे सामने बैठी हैं, ये हमारी लाडली, ये हर परिवार की इज्जत है, ये हर परिवार की लाडो रानी है, पर ये लक्ष्मी बाई भी है। बच्चों, इस कार्यक्रम में जो प्रारंभ हुआ यह प्रेरणा भगवती दुर्गा की प्रेरणा से ही हुआ, और यह प्रेरणा ब्रह्मांड से आई, जो यहाँ पर आपके एंटी करप्शन ब्यूरो एवं वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यह प्रकल्प प्रारंभ किया गया। ऐसा प्रकल्प हर जगह प्रारंभ नहीं होता, कोई सोचता ही नहीं है, और इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमारे पीके चौहान जी ने संकल्प लिया। ये कौन प्रेरणा दे रहा था? ये प्रेरणा भगवती दुर्गा देवी दे रही थी, क्योंकि नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। आज अमावस का दिन भी है। हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है कि हमारी बच्चियों को हम कुछ अल्पाहार भी कराएंगे, उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत भी बनाएंगे, और भगवती स्वरूपा हमारी बच्चियों का कल्याण भी करेंगे, उनके भविष्य का निर्माण करेंगे। इस सारी योजना में पीके चौहान साहब के साथ में एक गौड़ साहब, श्रीलाल जी, एंटी करप्शन ब्यूरो वाले, हमारी माताएं, बहनें
प्रेमीज हैं उन सबके योगदान को बच्चों भूल ना सकते, क्योंकि आज हर व्यक्ति के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति आपके लिए, आपके निर्माण के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए, आपके अंदर चरित्र की प्रेरणा जगाने के लिए, चारित्रिक निर्माण करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए यह सब कार्य हो रहा है। और इस सारे कार्य में सबसे बड़ा सामूहिक यज्ञ है, यह सामूहिक यज्ञ है। और इनमें उन बात बताना चाहती हूँ, मैं हर बच्चे से बात कर रही हूँ, यह प्रेरणा कहाँ से जगी जानते हो? यह प्रेरणा जगी समाज में हो रहे अत्याचार को देखकर। हमारी बच्चियां फूल जैसी कोमल स्वभाव की, कहते हैं बहनें और माताएं त्याग की मूर्ति होती हैं, संवेदनशील होती हैं, भोली भाली होती हैं। ये माताओं का सहज है स्वभाव, हमारी माताओं का सहज स्वभाव है। भोली होती हैं, कोमल होती हैं, हृदय से नाजुक होती हैं, लेकिन कोमल है, कमजोर नहीं। तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। ये बात आपको याद दिलाने के लिए आपके को सिखाया जाएगा, पर शारीरिक दृष्टि से मजबूत भी बनाया जाएगा। हमारी फूल जैसी बच्चियों का कितना शोषण होता है। कहीं समाज में कोई जॉब करती है तो जॉब के लिए उनका शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है। बच्चियों, बेटियों, ये बात ध्यान रखना, शोषण केवल शारीरिक नहीं होता है, मानसिक भी होता है, भावनात्मक भी होता है, बौद्धिक भी होता है। और यह हर जगह आपको टॉर्चर केवल समाज में नहीं, घर में भी भोगना पड़ सकता है। महाराज वापस ऊपर से नीचे। महाराज कहते महाराज वाले लाके चलना चाहिए।